हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा पीएच स्केल पर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, आप ध्यान से देखें। ये मैंने लिखा है यहाँ पर पीएच स्केल, पीएच स्केल। ये लो पीएच स्केल। अब देखो इस स्केल की अपने को क्यों जरूरत पड़ती है। ये जो स्केल होती है इसलिए विकसित की गई कि यदि किसी विलयन में H+ आयनों की संख्या है तो उस H+ आयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी अपने को? पीएच स्केल की। किसकी पड़ी? पीएच स्केल की, है ना। तो ये जो पीएच स्केल है ये दी किसने? ये पीएच स्केल जिस वैज्ञानिक ने दी थी उसने दी थी 1909 में। कब दी थी? 1909 में। और उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन नाम था। ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सिंपल है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये पीएच स्केल दी थी 1909 में। अब ये जो पीएच स्केल के अंदर H है, ये H क्या है? H+ आयनों की सांद्रता है। H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता का दर्शाता है ये पीएच स्केल में जो H है। उसके बाद जो आपका ये P है, ये P किसको दर्शाता है? ये P शब्द, ये P जो है एक जर्मन भाषा से लिया गया, जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया। जर्मन भाषा का एक शब्द होता है और वो है पुषांश। क्या है? पुषांश। उस पुषांश शब्द से लिया गया है, पुषांश से लिया गया। अब इस पुषांश का जो अर्थ होता है, पुषांश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? शक्ति। शक्ति से है। किससे है? शक्ति से है। यानी कि पीएच स्केल के अंदर जो पी शब्द है वो जर्मन भाषा के पुषांश शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति से। और जो H है वो दिखाता है H+ आयनों की सांद्रता। और ये जो पीएच स्केल विकसित की गई है ये की गई है 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा। ये तीन बातें इसके बारे में हो गई। अब पीएच स्केल जो होती है वो होती है 0 से 14, 0 से 14। तो ध्यान से देखो, ये मैंने पीएच स्केल बनाई आपको समझाने के लिए इस प्रकार से। ये लो, और ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इस प्रकार से। ये लिखा 0, ये लिखा मैंने 14 और ये बीच में मैंने मान लिया 7। मतलब क्या हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पूरे 14 तक। अब यदि किसी विलयन का पीएच माप 0 से 7 के मध्य आता है तब तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच माप 7 से 14 आता है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। एक बात तो ये आपकी क्लियर हो गई। और अगर किसी का पीएच मान कितना आता है? 7 आता है, तब उसका जो पीएच मान होगा, सो पीएच मान 7 होता तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। न अम्लीय और न क्षारीय होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये। अब यदि मान लो पीएच मान जितना कम आता है, यानी कि मैं कह दूँ इस स्केल में यानी कि 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो H+ आयनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। और अगर मान लो 7 से 14 की ओर बढ़ता है पीएच मान तो किस में वृद्धि होती है? OH- आयनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। तो ये तो हुई आपकी पीएच स्केल। क्या हुई? पीएच स्केल। यहाँ तक। अब देखो कि पीएच होता क्या है, सुनना। जैसे ये मैं लिखा पीएच, तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, पीएच बराबर होता है 1/log H+ आयनों की सांद्रता। H+ आयनों की सांद्रता। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पीएच बराबर माइनस, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -log H+ आयनों की सांद्रता। H+ आयनों की सांद्रता। ये आपके पास में एक फॉर्मूला फाइंड आउट होके आ गया। अब इससे आप इस पीएच माप की क्या कर सकते हो? परिभाषा लिख सकते हो कि किसी विलयन में पीएच माप वह राशि है या पीएच मान वह है जिसमें किसी विलयन के H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघु गणक मान को क्या कहते हैं? पीएच माप कहते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो? किसी विलयन में उपस्थित
किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉन्गरिथम इनकी लघुगणक मान ही पीएच माप कहलाता है। सीधी सी बात हो गई, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग जो होगा वही क्या कहलाएगा, पीएच माप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीएच माप कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अब देखना, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखो, ये मैंने लिखा अभी अपने आया था पीएच, ठीक है, और एक होता है आपका पीओएच, दोनों मिलाकर के होते हैं 14। कुछ फॉर्मूले याद रखना, एक तो फॉर्मूला ये याद रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो। अब अगर आपको पीएच ज्ञात करनी है और पीओएच दे रखा है तो पीओएच माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको पीएच दी हुई और पीओएच पूछता है तो पीओएच बराबर पीएच माइनस क्या हो जाएगा, 14, तो पीओएच आ जाएगी। ये इस प्रकार से 3 फॉर्मूले हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कह दिया कि यदि किसी विलयन के लिए H प्लस आयनों की सांद्रता है आपके 10 की घात माइनस 7, सीधे कह दूँ 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर है, इस प्रकार से। तो उसका पीएच ज्ञात कीजिए, तो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग, अभी आपको मैंने सिखाया था H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की सांद्रता, तो ये सीधा सीधा क्या जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग, और ये आ गया 10 की घात माइनस 7, ये आ गया। तो ये 7 माइनस के आगे जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो पीएच बराबर 7 लॉग, और ये हो गया 10, और लॉग 10 का मान होता है 1, इसलिए पीएच बराबर क्या जाएगा, सीधा सीधा पीएच बराबर जाएगा 7 × 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। तो ये इनकी इस प्रकार से जो ये विलयन होगा जिसमें H प्लस आयनों की संख्या कितनी, 10 की घात माइनस 7, तो वो सीधा आपका क्या हो जाएगा, पीएच माप, और ये विलयन हो जाएगा उदासीन। कैसा हो जाएगा, उदासीन। इनकी आप सीधे रूप से कर सकते हो कि यदि ऐसा कह सकता हूँ कि 10 की जो माइनस घात होती है वो ही उस विलयन का क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ आपको मैं, कि यदि आपको दिया हुआ है कि किसी विलयन का जो पीएच है, किसी विलयन का पीओएच, चलो पीओएच आपको दिया हुआ है किसी विलयन का, मान लो पीओएच दिया हुआ आपको 12, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और उसकी आपको क्या करनी है, पीएच ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पीएच। तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला रख दो कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो सीधा सीधा रख दो आप मान, ज्ञात करना पीएच प्लस क्या हो गया 12 बराबर क्या हो गया 14, तो पीएच बराबर 14 माइनस 12, तो आपका पीएच कितना आ जाएगा 2, और ये विलयन कैसा हो जाएगा आपका, अम्लीय विलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय विलयन। इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, है ना। अब देखो, आपको एक चीज़ करनी है, क्या करनी है, कुछ महत्वपूर्ण विलयन है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनका पीएच। देखो कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जठर रस। किसकी बात करता हूँ, जठर रस। अब जठर रस जो होता है, इसमें क्या होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, HCl। तो इसका जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान होता है आपका लगभग 1.2, ये याद रखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं नींबू का रस, किसका रस, नींबू रस, और नींबू रस में होता है सिट्रिक
अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल, नींबू रस में सिट्रिक अम्ल। इसका जो pH मान होता है वो होता है लगभग 2.2, लगभग 2.2, ध्यान से रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंड वो करता हूं शुद्ध जल की, किसकी बात करता हूं? शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7, या मैं कह सकता हूँ 7.01 की बात है। और उसके बाद एक होता है मानव रक्त, मानव रक्त, इसका जो pH मान होता है वो होता है 7.4। जो चीज़ें काम की है केवल वही बता रहा हूँ, मानव रक्त। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसे आप बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका जो pH मान होता है वो होता है आपका 10। कितना होता है? 10 होता है। इसके अलावा आप एक और याद रख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं, यहाँ नहीं आ रहा इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखना। एक और है और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो pH मान होता है वो होता है 14। इसका मतलब ये कैसा हो गया? परबल। अब एक बार देखना कि आपने लिखा ये, सबसे पहले आपने ये लिखा कि जठर रस 1.2, इसका मतलब ये कैसा हो गया? जठर रस ये आपका हो गया अम्लीय। कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, अम्लीय। इसी प्रकार से ये आपने कहा नींबू रस 2.2, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। इसके बाद आपने ये लिखा 7.0, तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया, क्योंकि 7 वाला उदासीन। इसी प्रकार से आपने लिखा 7.4, तो आप क्या लिख सकते हो? हल्का सारी। क्या लिख सकते हो? हल्का सारी होता है मानव रक्त। उसके बाद में ये लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10, तो दुर्बल सार हो गया। कैसा हो गया? दुर्बल सार हो गया, ये दुर्बल सार। इसी प्रकार से आपने लिखा 14, तो ये कैसा हो गया? प्रबल सार हो गया। कैसा हो गया? प्रबल सार। एक बार वापस देख लें यहाँ पर, शॉर्ट एंड स्वीट, वापस यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ये आपके सामने अभी मैंने बनाया था, क्या बनाया था कि जो pH स्केल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14, 0 से 14, और ये हो गया 7। तो ये यहाँ पर क्या होता है? अम्लीय, 7 से अम्लीय, और 7 से 14 क्या हो जाएगी? सारीय। और पीछे बताया हुआ, ये तो मैं बता रहा हूँ वापस रिवीजन के तौर पर। और ये जो होता है ये आपका 7 क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। एक बार वापस देख लो फटाफट। देखो कि pH स्केल जो होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक। अगर किसी विलेन का pH मान 0 से 7 के मध्य आता है तो वो कैसा होगा? अम्लीय। अगर किसी का 7 से 14 के मध्य आता है तो वो कैसा होगा? सारीय। और अगर किसी विलेन का pH मान आता है 7 तो उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। अच्छा, pH और प्लस POH जो होता है उसका टोटल मान कितना होगा? 14, क्योंकि स्केल में 14 ही अंक हैं। अगर आपको किसी दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो इन फॉर्मूलों से आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो। pH या POH दोनों में से एक आपका होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैंने बताया कि POH बराबर क्या होता है? pH बराबर क्या होता है? pH बराबर होता है माइनस लॉग H+ आयनों की सांद्रता, माइनस लॉग H+ आयनों की सांद्रता। इसका मतलब क्या होगा कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान ही क्या कहलाता है? pH माप कहलाता है। तो ये यहाँ पर मैंने एक विलयन दिया आपको कोई, उसमें H+ आयनों की सांद्रता जो दी वो मैंने दिया आपको 10 की घात -7, 10 की घात -7। तो ये pH बराबर हो गया माइनस लॉग 10 की पावर -7। तो ये माइनस का 7 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और लॉग 10 का जो आपका मान होता है वो होता है 1, इसलिए हो गया 7 × 1, तो pH कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। इसी प्रकार से मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, ये कह सकता हूँ कि किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की जो सांद्रता होती है 10 की घात के रूप में, तो जो उसका मान होता है माइनस वाला, वही उस विलयन का क्या होगा? आपका pH होगा। अच्छा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा कि कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के pH आपको याद रखने हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या है कि जठर रस जो अपने पेट के अंदर होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका pH मान होता है 1.2, 1.2 लगभग मान बता रहा हूँ। और ये 1.2 तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। इसी प्रकार से जो नींबू रस होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल के जो pH मान होता है वो लगभग कितना हो गया? 2.2। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? अम्लीय। फिर आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7.0। इसका मतलब ये कैसा हो गया? उदासीन।
क्योंकि इसका पीएच मान कितना है 7, यानी कि न तो ये अम्लीय होगा और न ये क्षारीय होगा, शुद्ध जल। मानव रक्त जो होता है वो होता है 7.4, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मानव का जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय है। इसी प्रकार से एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 10 और इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कैसा हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। और एक लास्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान होता है 14, इसे बोलते हैं प्रबल क्षार। ये कम से कम आपको मान याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इसी में वो आता है पीएच महत्व। अब देखो पीएच का महत्व क्या है, ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से पीएच का एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कई बार। तो नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है पीएच महत्व। तो देखो ये मैं लिखा पीएच महत्व, पीएच महत्व, पीएच महत्व, ये लो पीएच महत्व। सबसे पहले महत्व जो है वो ये है कि अपना जो उद्र होता है, उद्र, उस उद्र, इसी को अपन बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं, पेट, ठीक है ना। इस उद्र में पाचन के लिए जठर रस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जठर रस। और अभी मैंने आपको बताया था जठर रस के अंदर क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जठर रस क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। लेकिन जब इस जठर रस की अधिक मात्रा आ जाती है, किसकी, जठर रस की अधिक मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो उससे अधिक मात्रा से पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी, अम्लता, एसिडिटी हो जाती है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं अम्लता। तो इस अम्लता के उपचार के लिए, अम्लता के उपचार के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। अब इस अम्लता के उपाय के लिए, उपाय, ये उपाय, इसके उपाय के लिए अपन काम लेते हैं दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। और दुर्बल क्षारक के रूप में आप किसका उपयोग करोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो और पीएच भी बताई थी मैंने अभी आपको 10, और फॉर्मूला होता है इसका MgOH का होल ट्वाइस। एक चीज तो ये हो गई आपके, तो ये हो गया कि पहला महत्व क्या हो गया, पेट के अंदर जठर रस पाया जाता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन का पाचन करता है, लेकिन अधिक मात्रा सेवन होने से क्या उत्पन्न होती है, एसिडिटी, जिसके उपचार के लिए अपन दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, एक उपाय। दूसरा जो होता है उपाय, सॉरी महत्व इसका, वो यह है कि अपने मुंह के अंदर, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत आवरण, और दंत आवरण किसे कहते हैं, इनेमल को, दंत आवरण, इनेमल नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है, दंत आवरण नष्ट होने लगता है। ऐसा क्यों कि अपने मुंह के अंदर जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 6.5, कितना होता है, 6.5। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत अपने मुंह के अंदर कुछ भोजन के कण बच जाते हैं, वो कण क्या करते हैं, क्रिया करके एसिड बढ़ाते हैं, यानी कि अम्ल बनाते हैं, जिससे मुंह का पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम, और धीरे धीरे जिसकी वजह से इनेमल क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ये जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखें, ये जो इनेमल होता है बहुत ही कठोर पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है
तो दंत आवरण इनेमल नष्ट होने शुरू हो जाता है। और ये मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम क्यों होता है? मैंने बता दिया कि भोजन के कण जो होते हैं वो क्रिया करके अम्ल बना देते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर जो महत्व है तीसरा, वो है आपका अम्लीय वर्षा। क्या है ये? अम्लीय वर्षा। ये मैं लिखा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कि जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के बहुत सारे कारण हैं, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब भी कोई पर्यावरण की बात करेंगे अपन। अच्छा, चौथा जो इसका महत्व है वो यह है कि मानव शरीर का पीएच प्रास मानव शरीर का पीएच प्रास 7.0 से 7.8 होता है। यानी कि अपने शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती है वो 7.0 से 7.8 के मध्य होती है। समझ गए मेरी बात? तो मानव शरीर का जो प्रास का मतलब हो गया कार्य क्षेत्र। और अंतिम जो महत्व है वो क्या महत्व है? मृदा उपचार में पीएच महत्व है। मृदा उपचार कैसे? कि मृदा का अपन सैंपल लेंगे और उसका पीएच, उसका विलयन बना के उसका क्या ज्ञात करेंगे? पीएच ज्ञात करेंगे। अगर उस मृदा के अंदर अम्लीय मात्रा ज़्यादा है, जो अम्लीय कंपोनेंट ज़्यादा है, तब तो उसमें अपन को ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो उसको क्या कर दे? उदासीन कर दे। इनकी लवण मिलाएंगे। और अगर सार मिलाएंगे। इसी प्रकार से अगर मृदा के अंदर सारे पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें अपन मिलाएंगे अम्ल। क्या मिलाएंगे? अम्ल। क्योंकि आप सभी को पता है कि अम्ल और सार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और प्लस क्या बनता है? जल। ये चीज़ अपन ने सीखी है पिछले लेक्चर में, और इसी को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। अर्थात मृदा उपचार में कैसे कि अपन उस मृदा का पीएच ज्ञात कर लेंगे। अगर मृदा में अम्लीय मात्रा ज़्यादा तब तो सार मिलाएंगे, और अगर मृदा में सारीय मात्रा ज़्यादा तब उसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल। तो इस प्रकार से पता लगा के उसका उपचार करेंगे तो क्या बन जाएगा? लवण और जल। और वो मिट्टी कैसे हो जाएगी? आपकी बिल्कुल उपजाऊ हो जाएगी वापस। तो ये 5 एक बार वापस देख लो। पीएच जो महत्व है अपन ने पढ़ा है पीएच महत्व। क्या पढ़ा? पीएच महत्व। पहला जो महत्व पढ़ा अपन ने, वो पेट के अंदर जठररस पाया जाता है, पाचन की क्रिया में सहायक होता है, अधिक मात्रा में सेवन होने से मतलब स्रावित होने से एसिडिटी हो जाती है, जिसका उपाय क्या है? दुर्बल सारक का उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्योंकि ये अम्ल हो गया और ये सार हो गया तो उदासीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांतों का जो इनेमल है वो नष्ट होने लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और मानव शरीर का जो पीएच प्रास होता है वो होता है 7.0 से 7.8 होता है। इसी प्रकार से मृदा उपचार, मृदा के विलयन बना के उसका पीएच ज्ञात कर लेंगे। अम्लीय मात्रा ज़्यादा तो उसमें सारे पदार्थ मिलाएंगे, और सारे मान ज़्यादा तो आप उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे, और उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा मृदा को वापस उपजाऊ बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसी प्रकार से और लेके आऊँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।